नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं भाषा विज्ञान के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। और आप इन्हें देखोगे तो पता चलेगा कि ये बार बार एक क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होता है। ये क्योंकि ये क्वेश्चन भाषा विज्ञान से लगभग 2 या 1 क्वेश्चन तो एग्जाम में हमेशा आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। इसलिए जैसे भाषा विज्ञान के अंतर्गत बोली हैं, अपनी देवनागरी लिपि हैं, विभाषा हैं, ये सब में मतलब इस तरह से हम करेंगे। और इसी में मैंने सोचा है कि जैसे एक तो मतलब भाषा का इस तरह से हम पाठ करेंगे, एक वीडियो डाल दें, इस तरह से साहित्य कर लिया, फिर काव्यशास्त्र, इसलिए सब चीज़ें साथ साथ चलेंगी ना। तो ये एक साथ जैसा एग्जाम पेपर तो हमारे हो चुके कंप्लीट, टीजीटी पीजीटी के मैं दोनों डाल चुकी हूँ, ठीक है। और बाकी अपना जो है जैसे आपकी प्रैक्टिस इसमें होती चली जाएगी कि आपके क्या क्या रह गया और क्या और होना है, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं। तो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है हमें बताना है। इसमें क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा? सोस्यूर। आगे देखते हैं। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत है विशेषता है उसे बताना है। तो इनमें से जो एक गलत है उस विशेषता को हमें बताना है। तो भाषा परिवर्तनशील है, सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, ये भी सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही है। इसमें गलत ऑप्शन हमारा क्या है? भाषा पैतृक संपत्ति है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट एग्जाम में हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है कि सही गलत क्या पूछ रहे हैं, सत्य है असत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो इसमें भाषा की प्रकृति बताना है हमें, कौन सी है प्रमुख? वो है जटिलता से सरलता की ओर। भाषा कैसे चलती है? जटिलता से सरलता की ओर। 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, टकसाली भाषा है। तो टकसाली भाषा कौन सी है? परिनिष्ठित भाषा टकसाली भाषा है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। तो एकाक्षरी भाषा परिवार है, इससे क्या आशय है? सेमेटिक हेमेटिक परिवार की भाषा। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो इसमें पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, हमें बताना है ऑप्शन में। तो कौन सी नहीं है? मराठी। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो वो कौन सी भाषा है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है? वह भाषा है हिंदुस्तानी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? तो पूर्वकालीन अवस्था पूछी, तो पूर्वकालीन का मतलब जो पहले की अवस्था, उत्तरकालीन अवस्था जो हमारी बाद की अवस्था होती है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और हिंदी, इस तरह से एक क्रम याद कर लेंगे ना आप। तो चाहे कोई भी भाषा का पहले पूर्ववर्ती पूछ लें या मतलब उत्तरवर्ती, कोई सा भी पूछ लें तो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन, क्रम याद होगा तो, ठीक है। तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या है इसमें? वो है पाली, पाली प्राकृत। विकास की दृष्टि से आगे देखते हैं। पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली किस धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की। और जैन धर्म की भाषा क्या है? कमेंट में बताना मुझे। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। तो पाली भाषा की समय सीमा क्या मानी जाती है? 500 ईसा से प्रथम शताब्दी ईसा तक, ठीक है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनका समय पूछा जाता है, जैसे प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, इसलिए इस तरह से भी इन्हें देख लेना। और मतलब वैदिक मतलब भाषाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसे पूरा अपना अच्छे से देख लेना। इसीलिए मेरा मकसद जो है वीडियो डालने का यही है कि आप इन्हें देख लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आता है। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा का काल बताना है, इसमें से कौन सा है? तो वो है 500 ईसा से 1000 ईसा तक। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से हुआ है? तो सिंधी भाषा का जो विकास अपभ्रंश की किस बोली से हुआ है? वो है ब्राह्मण। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है। अब सही क्रम यहाँ देखो, पूरा क्रम पूछ लिया।
संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोरसैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? वो है छोटा नागपुर। चूली का किसका भेद है? तो चूली का किसका भेद है? वो है प्राकृत का। यद्यपि मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है ये? ये कथन है गारसदा तासी का। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? संपर्क भाषा कौन सी है भारत की? हिंदी है। और संपर्क भाषा कौन सी होती है? जो ज़्यादातर व्यक्तियों के द्वारा मतलब आपस में बोलचाल में प्रयोग में लाई जाती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? शोरसैनी अपभ्रंश से। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। निम्नलिखित में से किस हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो इसमें से हमें बताना कि हिंदी की शैली इनमें से कौन सी नहीं है? मसनवी हिंदी की शैली नहीं है। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालयी जो कार्यालय होते हैं उनमें जो अपने कामकाज की भाषा होती है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए अभिधात्मक, मतलब ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सीधे सीधे समझ में आ जाए। ठीक है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। तो वाराणसी है उसका बनारस रूप किसका विकास का उदाहरण है? वो है व्यंजन विपर्याय का। ऑप्शन ए सही है इसका। आगे देखते हैं। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 17। ठीक है। अगर ऑप्शन यहाँ 18 होता तो आप टिक 18 पे लगाते। इसमें 18 का ही ऑप्शन नहीं है तो इसलिए 17 पे टिक लगाएंगे। और उपबोलियां कितनी है? 5 है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। तो कोई भी बोली या भाषा जब मानकता प्राप्त कर लेती है तो वो क्या हो जाती है? वो सरल हो जाती है। आगे देखते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। इनमें से कौन सा गलत है? तो इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन तो पहले जो सही है उन्हें देख लेते हैं। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। ये ऑप्शन सही है हमारा। आगे देखते हैं। बोली दैनंदिन व्यवहार होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये भी सही है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। ये भी सही है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित है। बोली विकसित नहीं है पूर्णतः। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास किससे हुआ है? तो वो किससे हुआ है? अपभ्रंश से। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? तो अपभ्रंश की पैशाची बोली से किसका है? वो है पंजाबी का संबंध। ठीक है। लहंदा और पंजाबी। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। कितनी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की? 5। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और दक्कनी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है? इसमें से हमें बताना है। यह है बंगेली। ठीक है। बांगरू किसका नाम है? हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। इनमें से कौन सी पश्चिमी
हिंदी वर्ग की नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन बार बार, जब हमें पश्चिमी हिंदी की बोलियों का पता होगा तो हम गलत नहीं करेंगे। इसलिए पश्चिमी पूर्वी ये बोली अलग अलग से आप याद कर लेना। टेबल इसकी वीडियो मैं भी डाल चुकी हूँ, अगर आपके पास बुक है तो किसी से भी याद कर लेना, लेकिन याद कर लेना, ठीक है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, तो इसमें पश्चिमी हिंदी वर्ग की कौन सी नहीं है? अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी वर्ग की है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बंगेली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और कोरवी, ये किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की। खड़ी बोली वह ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? तो खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं हमारे ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें कौन सी नहीं है? ब्रज है, बांगरू मतलब हरियाणवी या कन्नौजी है, लेकिन कौन सी नहीं है? डोंगरी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? वो है अवधी नहीं आती, ये पूर्वी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? देखो ये वाला क्वेश्चन पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, लगभग 7-8 बार ये क्वेश्चन इसी तरह से रिपीट हुआ है। तो अगर आपको पता होगा तो आपका ये क्वेश्चन खराब नहीं होगा। कौन सी नहीं आती? छत्तीसगढ़ी। अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की हैं तीनों। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? बंगेली, कन्नौजी, तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, वो कौन सी नहीं है? छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बंगेली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती? तो वो अवधी, ठीक है। आगे देखते हैं, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। तो खड़ी बोली के जन्म का समय क्या माना जाता है? वो माना जाता है 1000 ईसा के आसपास। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरबी, और कोरबी नाम किसने दिया? राहुल सांस्कृतायन ने। और खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है मुरादाबाद, मेरठ, दिल्ली। कोरबी भाषा का उदय किससे हुआ? तो कोरबी भाषा का उदय किससे हुआ? ये हुआ है पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरबी। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन इनमें से कौन सा है? वो है राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। शोरसानी अपभ्रंश से हुआ है इसका विकास, पैसाची से लहंदा और पंजाबी। सही युग्म चुनिए, तो इसमें सही कौन सा है? पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली, तो ऑप्शन ए सही है इसका। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरबी। और कर्कशता किस बोली में पाई जाती है? खड़ी बोली में। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से हमें गलत बताना है, कौन सा गलत है? तो वो है हमारा भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ठीक है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। आगे देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो हिंदी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वो हुई है शोरसेनी अपभ्रंश से। आगे देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास इसमें शोरसेनी अपभ्रंश कह दो, या इसमें शोरसेनी नहीं दे रखा तो अपभ्रंश दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, इसका अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। ये हमारे भाषा के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसमें ना जैसे देवनागरी लिपि के हैं, राजभाषा के हैं, लगभग ये 200-300 क्वेश्चन है। ऐसे ही 50-50 करके मैं इसके पार्ट बना के डाल दूंगी जो एग्जाम में आए हैं और बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इनसे एक आइडिया ये हो जाएगा कि इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हमें तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। बाकी मैं साहित्य की वीडियो साथ में डालूंगी, काव्य शास्त्र की 1-1, 2-2, इस तरह से साथ में सारा अपना सिलेबस चलेगा, ठीक है। और अपनी तैयारी करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। हमेशा लगातार मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।